हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। एसआई का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में अभ्यर्थी ये दुविधा में है कि कौन से पद के लिए आवेदन करें। सब इंस्पेक्टर क्या है, सूबेदार क्या होता है, प्लाटून कमांडर में क्या कार्य करने होते हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, कंप्यूटर, उप निरीक्षक रेडियो, प्रश्नाधीन दस्तावेज तथा उप निरीक्षक विशेष शाखा आखिर है क्या, ड्यूटी कहाँ करनी पड़ती है, क्या ड्यूटी रहती है, ज़्यादा अच्छी नौकरी कौन सी है। लोग इसी दुविधा में अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं कि बाद में पछताना न पड़े और कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आज की वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि हम एसआई संवर्ग की इन्हीं 8 प्रकार के पदों की पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि कौन से पद कैसा होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, कार्य क्या करने पड़ते हैं। आपकी सारी डाउट को क्लियर करने वाले हैं, जिससे आप पदों की कार्यशैली को समझकर अपनी पसंदीदा पद पर बिल्कुल श्योर होकर फॉर्म अप्लाई कर सकें और आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उप निरीक्षक, जिसको सब इंस्पेक्टर या एसआई बोला जाता है। एसआई आखिर है क्या, ये समझते हैं। एसआई सिविल पुलिस या नागरिक पुलिस कहलाता है। अब नागरिक पुलिस क्या होता है ये समझते हैं। आप अपने आसपास के थाना में देखे होंगे, रिपोर्ट लिखाने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो जो पुलिस थाना में मौजूद रहता है, जनता के सीधे संपर्क में रहता है, वही नागरिक पुलिस है। इतना में आपको समझ आ गया होगा। अगर आप एसआई पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थाना में ड्यूटी करना है, जनता के बीच रहकर ड्यूटी करना है, सज्जनों को क्लेश से बचाना है। एसआई के पद को समझते हैं। अगर आपका सिलेक्शन एसआई के पद पर होता है तो आपको सबसे पहले किसी क्षेत्र या चौकी का इंचार्ज बनाया जाता है। अगर आप में कार्यकुशलता अच्छी है, आप लगन से काम करते हैं, आपकी कार्यशैली अच्छी है, तो आपकी स्थिति को देखते हुए आपको थाना का प्रभारी बनाया जा सकता है। एसआई के सबसे प्रमुख कार्य कर्तव्य क्या होता है समझते हैं। एसआई अपने अधिकार क्षेत्र में विधि और कानून व्यवस्था बनाए रखता है। एसआई के प्रमुख कार्य को समझते हैं। आपका सिलेक्शन एसआई में होता है तो आपको क्या कार्य करने पड़ेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपराध नियंत्रण, यानी क्राइम जो घटित होने वाला है उसको आप नियंत्रण, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, ये सबसे पहला कर्तव्य रहेगा। अपराध जो घटित हुई है उसकी जांच करना है, उचित रिपोर्ट तैयार करना है और अपराधियों को गिरफ्तार करना है। दूसरा काम है लोगों को और उसकी संपत्ति को अवैध कार्यों और जोखिमों से बचाना है। तीसरा है पुलिस स्टेशन में कार्य करने वाले स्टाफ का नियंत्रण करना है। आपके अंतर्गत एएसआई आएंगे, हवलदार आएंगे, आरक्षक रहेंगे, उनसे कैसे कार्य लेना है, उसको कैसे नियंत्रण में रख के सही दिशा में कार्य करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा ऑफिशियल और निजी स्रोतों से इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अन्य जानकारी प्राप्त करना, उचित कदम उठाना और उसकी जिम्मेदारी उचित अधिकारियों को देना, यह आपका कार्य रहेगा। आपका अगला कार्य है अपने इलाके के लोगों और समस्याओं से परिचित होना। जब तक आप अपने इलाके के लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को जानेंगे नहीं, तब तक आप उस एरिया में अच्छे से कार्य निर्वहन नहीं कर पाएंगे। कौन पुलिस के हित में है, कौन समाज के दुश्मन है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे। आपका अगला कार्य है एफआईआर और शिकायतों की उचित जाँच करना। अगला प्रमुख कार्य है अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले अन्य स्टाफ को ड्यूटी वितरण करना। कौन से स्टाफ से किस प्रकार ड्यूटी लेना है, किसी कार्य करने की क्षमता कैसे, ये सब जानते हुए अपने विवेक से स्टाफ से ड्यूटी कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। गश्त को सुपरवाइज करना। इसके अलावा अपने पुलिस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना और पब्लिक फंक्शन होती है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये आपका प्रमुख कार्य है। अगला कार्य है अपराधों की जाँच कर रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के पास जमा करना, आपराधिक मामलों को कोर्ट में पेश करना। एसआई की भर्ती कितने तरीकों से होती है ये जानते हैं। सबसे पहले आपकी सीधी भर्ती होती है, जिसमें आपका पोस्टिंग डायरेक्ट एसआई के पद पर होता है। दूसरा है आपका सिलेक्शन आरक्षक के पद पर होता है, आप कांस्टेबल बनते हैं, फिर प्रमोट होकर प्रधान आरक्षक बनते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर सहायक उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक से प्रमोशन के बाद उप निरीक्षक एसआई बना जाता है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। सबसे अच्छा है आपका सीधी भर्ती, जिसमें आपको डायरेक्ट ये पोस्ट मिलता है। इतना कुछ जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एसआई आखिर है क्या, किस तरह से कार्य करने पड़ते हैं, पोस्टिंग कहाँ रहती है, किस तरह जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का निराकरण करना पड़ते हैं। अगर आप ये कार्य करने की इच्छा रखते हैं, आप में इच्छा शक्ति है, तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये डेस्क जॉब नौकरी नहीं है, घर से काम करने का बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसके अलावा इसमें घंटा निर्धारण नहीं है कि आप इतने घंटे काम करेंगे। स्थिति परिस्थिति समस्या को देखते हुए आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। योग्यता की बात करें तो किसी भी श्रेणी में किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण पद प्लाटून कमांडर के बारे में। इसके लिए बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि प्लाटून कमांडर आखिर होता क्या है, क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, कहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको पीएससी, पूरा नाम प्रादेशिक सशस्त्र बल है। प्लाटून कमांडर क्या है जान लेते हैं। ये बटालियन किसी एक कंपनी के एक प्लाटून का कमांडर होता है। बटालियन के किसी एक कंपनी के एक प्लाटून का कमांडर होता है, जिसका मुख्य कार्य सिविल पुलिस, नागरिक पुलिस की सपोर्ट करना है। कभी कभी दंगे, फसाद, दुर्घटना या अन्य कई कारणों से सिविल पुलिस द्वारा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है,
तो ऐसी स्थिति में इस बटालियन पुलिस की मांग होती है, ये पूरी तरह से सपोर्टिंग बल है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिक पुलिस का सहयोग करना, इनके कार्यों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना। आइए बटालियन की संरचना को समझते हैं। एक बटालियन में 8 कंपनी और एक कंपनी में 3 प्लाटून होता है। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होता है जिसमें 1 से 35 लोग होते हैं। इसी 3 सेक्शन और 1 से 35 लोग का प्रभारी प्लाटून कमांडर होता है। बटालियन के प्रमुख अधिकारी की बात करें तो कमांडेंट होता है। कंपनी का प्रमुख अधिकारी कंपनी कमांडर और प्लाटून का प्रमुख को प्लाटून कमांडर बोला जाता है। सेक्शन प्रमुख सीनियर हेड कांस्टेबल होता है। अब बात करते हैं प्लाटून कमांडर के मुख्य कार्य की, तो प्लाटून कमांडर का मुख्य कार्य है प्लाटून को लीड करना, प्रतिदिन तीनों सेक्शन को सुबह शाम चेक करना, शांति व्यवस्था बनाने में सिविल पुलिस की सहायता करना। इसके अलावा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियंत्रण करना, परिस्थिति के अनुसार कहीं भी कभी भी मूवमेंट करना पड़ सकता है। एक बात जान लें, ये डायरेक्ट पब्लिक से कोई संपर्क नहीं रखती हैं। बात करें छत्तीसगढ़ बटालियन की, तो छत्तीसगढ़ कुछ 22 बटालियन है, कुल 22 बटालियन है, जिसमें से 18 छत्तीसगढ़ के और 4 भारत रक्षित वाहिनी हैं। अगर आपका सिलेक्शन प्लाटून कमांडर में होता है तो आपको इन्हीं बटालियन में नौकरी करना पड़ेगा। सुविधाओं की बात करें तो एसआई संवर्ग के अन्य पदों की अपेक्षा इसमें सुविधाएं कुछ ज़्यादा है, जैसे चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा, राशन, शॉप, बस, घर सुरक्षा। अन्य संवर्ग पदों से सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, प्रमोशन टाइम पर होता है, सीआर खराब नहीं होता है, टीए प्लस डीए मिलता है। अगर आप किसी भी मूवमेंट के लिए बाहर गए हैं तो हर एक दिन का आपका 600 से 800 अलग से अलाउंस बनता है। प्लाटून कमांडर की बटालियन के अलावा और कहाँ पोस्टिंग हो सकती है जान लेते हैं। जीआरपी रेल विभाग, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रैफिक पुलिस, एसटीएफ, सिक्योरिटी विंग, सेंट्रल रिजर्व, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर, रिजर्व पुलिस लाइन और सेंट्रल वाटर हाउस, इन सब में आपका पोस्टिंग हो सकता है। आइए अब बात करते हैं उप निरीक्षक विशेष शाखा, जिसको स्पेशल ब्रांच बोला जाता है। विशेष शाखा क्या है जान लेते हैं। ये राज्य सरकार का गुप्तचर तो सूचना विभाग, जिसका मुख्य कार्य आसूचना संकलन और सुरक्षा योजना तैयार करना है। अर्थात आपको कार्य गुप्त रूप से करना है, जनता से कोई संपर्क नहीं रखना है, न ही आपको थाना पुलिस जो सिविल पुलिस रहता है उनके जैसे कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस विभाग का प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस होता है। अगर आपका सिलेक्शन उप निरीक्षक विशेष शाखा यानी स्पेशल ब्रांच के पद पर होता है तो आपको क्या कार्य करने पड़ेंगे ये जान लीजिए। आपको कानून व्यवस्था, आंदोलन, सांप्रदायिक मामलों, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा योजना, बॉर्डर इंटेलिजेंस आदि मामलों में सूचना एकत्रीकरण कर अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना होगा। वर्दी पहनने की अनिवार्यता नहीं रहती है। आइए अब बात करते हैं पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण पद सूबेदार के बारे में। तो इससे पहले ये जान लीजिए कि प्रत्येक जिला में थाना और चौकियों के अलावा एसपी कार्यालय और रिजर्व पुलिस लाइन होता है। एसपी कार्यालय और रिजर्व पुलिस लाइन होता है। तो सूबेदार का जो पद है वो रिजर्व पुलिस लाइन के लिए होता है। सूबेदार रक्षित निरीक्षक के अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर रैंक का उच्च दर्जे का पद है। पुलिस आरक्षी केंद्र रिजर्व पुलिस लाइन का द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है। अधिकांश जगहों पर कार्यकुशलता को देखते हुए रक्षित केंद्र का संपूर्ण प्रभार सूबेदार को दिया जाता है। इतना तो आपको समझ आ गया कि सूबेदार का पद किसी थाना या चौकी के लिए नहीं होता है, बल्कि रिजर्व पुलिस लाइन रक्षित आरक्षी केंद्र के लिए होता है। वहीं रहकर पुलिस जिले के पुलिस का नियंत्रण करता है। इसके प्रमुख कार्य को समझते हैं। पुलिस अधीक्षक या रक्षित निरीक्षक के निर्देश पर जिला के समस्त पुलिस बलों का नियंत्रण करना और ड्यूटी वितरण करना, थानों में कितने पुलिस बल की तैनाती है इसका समन्वयन करना, पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारियों को सामग्री, आर्म्स और भवन उपलब्ध कराना। इसके अलावा अन्य कार्य समझते हैं। समय समय पर परेड, अनुशासन और अन्य पहलुओं के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होता है। वीवीआईपी ड्यूटी, लाइनर ड्यूटी में लाइजनिंग से लेकर समस्त व्यवस्थाओं का संचालन सूबेदार द्वारा किया जाता है। अगला पद है उप निरीक्षक दूरसंचार, जिसको रेडियो बोला जाता है। पुलिस विभाग की एक शाखा के रूप में संचालित होता है। वायरलेस सेट ड्यूटी अपराधियों को पकड़ने में तथा अपराध नियंत्रण में आवश्यक कड़ी है। इसी का नियंत्रण उप निरीक्षक दूरसंचार रेडियो द्वारा किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण पद है उप निरीक्षक दूरसंचार, जिसको उप निरीक्षक रेडियो कहा जाता है। पुलिस विभाग की एक शाखा के रूप में संचालित है। वायरलेस सेट ड्यूटी अपराधियों को पकड़ने तथा अपराध नियंत्रण में आवश्यक कड़ी है। इसी कड़ी का नियंत्रण उप निरीक्षक रेडियो दूरसंचार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पुलिस थाने में तथा पुलिस अधिकारी के वाहन में टेलीफोन के अलावा वायरलेस सेट प्रदान किए जाते हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय कंट्रोल रूम आवश्यक होने पर जिला मुख्यालय से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। उप निरीक्षक रेडियो के मुख्य कार्य को समझते हैं। सजगतापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। कभी भी किसी भी समय कोई महत्वपूर्ण संदेश या घटित किसी वारदात की जानकारी वायरलेस सेट के माध्यम से संबंधित अधिकारी तत्काल पहुंचाना पड़ता है। उप निरीक्षक रेडियो इसी विभाग का सब इंस्पेक्टर संवर्ग अधिकारी है, जो उक्त कार्य का नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण पद उप निरीक्षक कंप्यूटर के बारे में। उप निरीक्षक कंप्यूटर पुलिस विभाग का अत्यंत गोपनीय शाखा होता है, जिसका गठन बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज उपयोग के लिए किया गया है।
एक बात आप यहाँ जान लें कि उप निरीक्षक साइबर और उप निरीक्षक कंप्यूटर बिल्कुल अलग अलग होता है। दोनों के कार्य बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनके मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो पुलिस विभाग की अत्यंत गोपनीय चीज़ें होती है। उनका दस्तावेज संकलन करना, इंटरसेप्शन लेना, टेक्निकल बैकअप लेना, कोडिंग डिकोडिंग करना, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना तथा अपने कार्यों का संपूर्ण डाटा उच्च कार्यालय को भेजना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे सभी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए बात करते हैं अगले पद की। अगला पद है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, जिसको फिंगरप्रिंट बोला जाता है। पुलिस विभाग में आपराधिक मामलों की गुत्थियों को सुलझाने हेतु इस पद का गठन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में एक सरकारी अंगुली छाप कार्यालय है, जिसमें दंडित व्यक्तियों के अंगुली छापों के अभिलेख रखे जाते हैं और अपेक्षित तुलना के उपरांत आवश्यक सूचना दी जाती है। अंगुल चिन्ह से अपराधों की विवेचना में अत्यंत विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होता है। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह उपरोक्त मापदंड पर कार्य करता है। अगर आपका सिलेक्शन उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के पद पर होता है तो आपको क्या कार्य करने पड़ेंगे, ये जान लीजिए। विवादग्रस्त लेखों पर अंगुली छापों की तुलना व्यक्ति विशेष की अंगुली छाप से करके यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विवादग्रस्त अंगुली छाप उस व्यक्ति की है या नहीं है। इसके अलावा विभिन्न वस्तुओं पर अपराधी की अंकित अंगुली छापों की तुलना संदिग्ध व्यक्ति की अंगुली छापों से करके यह सुनिश्चित करना कि अपराध किसने किया है, यही आपका कार्य रहेगा। अगला और अंतिम पद है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज। ये एक विवादित दस्तावेज जांच संबंधी विशेष पद होता है। इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। दस्तावेज डॉक्यूमेंट संबंधित गंभीर अपराध जैसे 420 के मामले, राजस्व पटवारी संबंधित नक्शा खसरा दस्तावेज। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्राइम होते हैं उनका निराकरण करना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। इसके अलावा किसी के हस्ताक्षर और अन्य पेचीदा मामले जिसमें विवेचना में प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसे अपराधों को उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि सभी पदों की आपको संपूर्ण जानकारी दें, जिससे आपके मन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो दूर हो जाए और आप अपने मन से जिस पद में जाना चाहते हैं उस पद के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन उसके लिए आपको निर्धारित योग्यता भी रखनी होगी। कौन से पद के लिए क्या क्या निर्धारित योग्यता ये जानते हैं। उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष शाखा और सूबेदार, इन चारों के लिए किसी भी श्रेणी में आपको स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। अगला है आपका उप निरीक्षक रेडियो। उप निरीक्षक रेडियो के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगला है उप निरीक्षक कंप्यूटर। इसके लिए आपको BCA, BSc कंप्यूटर या समतुल्य उपाधि होना अनिवार्य है। अगला पद है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज। उपरोक्त दोनों पदों के लिए आपको गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन के साथ स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। अगर आप ये सब योग्यता रखते हैं तभी इन सब पदों के लिए अप्लाई दें, इनको प्राथमिकता दें। हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।